मूवी स्टार्ट होती है और हम एक चाइनीज कपल को देखते हैं जो कि बहुत अपसेट और सीरियस था। रिसेंटली ही वो कनाडा शिफ्ट हुए थे और उन्हें वहाँ पर सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। हस्बैंड काम पर चला जाता है और लेडी घर के काम सरंजाम देती है। लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही थी जो कि एक चाइनीज डिश है जिसे चाइनीज लैंग्वेज में बाओ भी कहते हैं। वो जल्दी जल्दी मोमोज तैयार करके अपने हस्बैंड के लिए लाती है, लेकिन उन्हें ऑफिस जाने में देर हो रही थी। वो थोड़े बहुत मोमोज खाकर चले जाते हैं। जब काम से थकी हुई लेडी मोमोज खाना स्टार्ट करती हैं तो उन्हें अपने मुंह में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो उसे अपने मुंह से निकालकर बास्केट में डाल देती हैं। तो वो देखती हैं कि वो मोमोज सांस लेने लगता है और उसके छोटे छोटे हाथ पांव भी निकल आते हैं और वो छोटे बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है और वो उन्हें अपनी मॉम समझते हुए उनके चेहरे से अपना चेहरा रब करता है जैसे बच्चे अपनी मॉम के साथ करते हैं। वो उसकी देखभाल करती हैं। उन लेडी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो बाओ को अपना बेटा बना लेती हैं और उसके साथ रहने लगती हैं जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है और उसकी बिल्कुल उसी तरीके से देखभाल करती हैं जैसे कि वो उनका बेटा हो। इसके साथ ही वो उसे बड़ा होता देखकर खुश होती हैं और उसकी हाइट की मेजरमेंट भी करती हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और जब कभी उन्हें मार्केट जाना होता है तब भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ती और अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों मार्केट जाएंगे और वहाँ से कुछ स्वीट्स वगैरह खरीद कर खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। बाओ उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर साथ साथ लेडी को ये फिक्र भी होती है क्योंकि ये मैदा का बना हुआ है तो ये काफी वीक है, क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज्यादा मेल्ट होने लगता था या उसकी शेप खराब होने लगती थी और अगर वो किसी चीज से टकराता था तो उसकी शक्ल भी खराब हो जाती थी। वो लेडी हमेशा उसके साथ रहती और उसको फौरन ठीक करती रहती थी। वो बाओ को अपने साथ एक्सरसाइज और योगा करने का कहती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे और उसकी शेप खराब ना हो। एक दिन वो लोग योगा कर रहे होते हैं तो बाओ कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखता है और वो उनके पास चला जाता है ताकि वो भी फुटबॉल खेल सके, लेकिन वो फुटबॉल की जद में आ जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। लेडी उसे फौरन से उठाती हैं, उसकी शेप सही करने की कोशिश करते हुए उसे अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन वो उनसे इसरार करता है कि उसे उन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना है, लेकिन वो मना करती हैं और उसको अपने साथ ट्रेन में घर ले जाने लगती हैं। वो ट्रेन में उनसे नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है। अब ये बाओ का रूटीन बन जाता है। वो उनसे बात नहीं करता और अपनी नाराजगी शो करता है और जब उसे मौका मिलता था वो घर से बाहर भी निकल जाता था। अक्सर उसकी मॉम उसे ढूंढती रहती थी पर वो नहीं मिलता था और वो काफी घंटे उसका इंतजार किया करती थी, पर बाओ तो जैसे केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर टाइम बाहर ही स्पेंड करता था। एक दिन वो लेडी बाओ की पसंद का बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उस खाने को बनाने में उन्हें बहुत टाइम लगता है और वो बहुत टेस्टी और डिलीशियस खाना था और जब वो तैयार करने के बाद बाओ से कहती हैं तो वो उस खाने को खाने से इनकार कर देता है और उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं पर वो नहीं रुकता और बाओ की इस हरकत की वजह से उनका दिल बहुत दुखता है और उसके लिए जो खाना उन्होंने बनाया होता है गुस्से में वो सारा खाना खुद ही खा लेती हैं। और जब वो उसका इंतजार कर रही होती हैं तो दरवाजे पर नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलती हैं तो बाहर बाओ खड़ा होता है जो काफी प्राउड लग रहा था और ये आधी रात का वक्त होता है। वो अपने साथ एक लड़की को लाया होता है और वो लड़की अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उस लेडी को दिखाती है, यानी बाओ ने उस लड़की से शादी कर ली थी उस लेडी को इन्फॉर्म किए बगैर। उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उन्होंने बाओ के साथ हमेशा अच्छा बिहेव किया और बाओ ने उनकी अच्छाई का ये सिला दिया। और फिर वो लेडी को ये बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। वो अपनी वाइफ को ये घर दिखाने लाया था और वो अपना सारा सामान पैक करता है और उस लड़की के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो लेडी दरवाजा बंद कर देती है और बाओ से कहती है कि नहीं बाओ, अब तुम नहीं जाओगे, तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, लेकिन अब तुम अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जा सकते। पर वो उनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है। तब वो लेडी गुस्से में आकर उसको खा जाती हैं और अब वो बहुत रोती हैं और उन्हें बहुत एहसास होता है कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने बाओ को मोमोज समझकर खा तो लिया, लेकिन असल में उन्होंने अपना बेटा खो दिया। इसके बाद वो हमेशा खामोश रहती हैं और हमेशा रोती रहती थी और उनके हस्बैंड जब उनसे पूछते थे कि तुम्हें क्या हुआ है, वो लेडी कुछ नहीं बोलती, बस हमेशा रोती रहती थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि बाओ आ जाता है। वो सो के उठती हैं और सही से देख नहीं सकती थी और जब वो अपनी आंखों को रब करती हैं तो उनके सामने एक इंसान होता है जो कि साए में बाओ जैसा ही लग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये उनका बेटा है जो काफी साल पहले उन दोनों को छोड़कर चला गया था और अब उसे एहसास हुआ था कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ कितना गलत किया, तो वो उनसे माफी मांगने आया था। उस लड़के के डैड उसे उसकी मॉम के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ अपनी मॉम से माफी मांगो और अब वो लड़का जाके अपनी मॉम के पास बैठ तो जाता है पर वो लेडी उससे बात नहीं करना चाह रही थी और वो दूसरी तरफ मुंह करके
लेट जाती हैं। अब पता चलता है कि वो जो बाव था वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी। वो अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी, इसलिए हर वक्त बहुत उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जो कभी उसकी मॉम ने एक बार उसे बस में खाने को ऑफर की थी, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया था। अपनी मॉम को देते हुए कहता है ये मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया था। बस मैं ये समझता था कि शायद हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का ये सुनकर दिल मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती हैं और उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाने लगती हैं। ये दोनों अपने इमोशन शो कर रहे होते हैं और साथ में अपना फेवरेट खाना खा रहे थे। अब हम देखते हैं कि उस घर में उनका बेटा अपनी वाइफ को भी ले आता है और अब वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और वो सारे लोग मिलकर मोमोज यानी बाव खाने लगते हैं और उसके साथ ही वो लेडी उन सबको बाव यानी मोमोज बनाना सिखा रही होती हैं और उस लेडी के हस्बैंड उन सबको इस तरीके से देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया हो और उसके साथ ही वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।